मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और सिक्किम के इस रैंपो में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात करने के लिए और आप सबों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद आप लोग में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस जगह पे 2018 से ही बार बार कार्यक्रम की योजना हुई। साहब के तरफ से दिया गया ये समय 2018, 2019, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये आगे टलता चला गया, नहीं हो सका उस समय। और आज 2023 के 14 अप्रैल को और संयोगवश ये नेपाल का नव वर्ष का भी दिन है, तो आज का दिन शुभ है। हर पल शुभ होता है, लेकिन इस पल में शिव की चर्चा का आयोजन हुआ और हम सब उसमें सम्मिलित हुए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपके इसी रैंपो से आज से बहुत वर्ष पूर्व 2012 की घटना है। 2012 में मैं खुद और मेरे साथ कुछ गुरु भाई गुरु बहन यहाँ से होते हुए गए थे गैंगटोक। गैंगटोक में पहली बार शिव गुरु चर्चा का आयोजन हुआ और वहाँ के ठाकुरबाड़ी में हम लोगों ने अपने गुरु की बात की। लौटने के क्रम में, लौटते समय यहाँ की एक गुरु बहन जो बिहार की रहने वाली हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ लोगों के साथ सड़क पे खड़े हैं, आप लोग क्या मिल सकेंगे? तो हम लोग तो इसी काम के लिए आए ही थे, तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं, बड़े सौभाग्य की बात है। लौटने में आपके जो मुख्य सड़क है उसके किनारे एक छोटा सा मंदिर है, वहीं पे वो लोग खड़े थे और हम लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर उनके पास खड़े होके बात करने लगे। सामने उस मंदिर के जो पुजारी थे वो खड़े थे। उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ अच्छी बात कर रहे हैं लगता है, आइए आप लोग के लिए दरी बिछा देते हैं। उसी मंदिर के चबूतरे पे हम लोग लगभग 10-12 लोग थे। उन लोगों के साथ हम लोग बैठ गए और जैसे जैसे महादेव की बात होने लगी, क्योंकि वो खुली जगह थी, हर तरफ से लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो जैसे जैसे महादेव की बात होने लगी वैसे वैसे जो भी उधर से गुजरता था वो रुक जा रहा था और खुद ही चला आ रहा था ये पूछने के लिए कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। और ये सुनकर कि हम लोग शिव को गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे भी नाम की घोषणा कर दीजिए। और हम लोगों ने उसी मंदिर के चबूतरे पे बैठकर रैंपो में 2012 में शिव के शिष्य के रूप में कुछ लोगों की घोषणा की। यानी इस जगह पे कार्यकर्ता के रूप में मैंने आपसे पहले काम किया है लेकिन कहीं भी आकर्षण आपके गुरु शिव में होता है। आप जैसे ही शिव की बात करना शुरू करते हैं, लोग खुद ही एक चुंबक में जैसे लोहे के टुकड़े खींचे चले आते हैं, वैसे लोग खींचे चले आते हैं, क्योंकि बात न आपकी हो रही है न मेरी हो रही है। बात किसकी हो रही है? महादेव की, और उस महादेव में ही सब कुछ है, सारी बात है।
इन पहाड़ों में, इन जंगल और नदी के प्रदेश में शिव की बात हो जाए, शिव की गूंज उठे, ये हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने चाहा। और जो भी चीज उन्होंने चाही है वो हुई जरूर है, चाहे कुछ दिन के बाद हो, लेकिन होती जरूर है। अभी थोड़ी देर से जब से ये कार्यक्रम चल रहा है, बारी बारी से सभी लोग आए और उन्होंने कहा कि शिव को गुरु बनाने का उद्घोष साहब ने किया, और हम सबों से आग्रह किया कि हम सब भी उस राह पे चले, उस रास्ते पे चले और महादेव को अपना गुरु बनाएं, खुद भी शिव के शिष्य बने, दूसरों को भी प्रेरित करें। लेकिन आपने ये समझा होगा कि किसी भी काम के बारे में अगर हम लोग शुरुआती मजबूती हमारे अंदर नहीं होगी तो होता ये है कि उसके बाद जो भी काम हम करते हैं वो काम भी हल्के हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा इस पे बात करनी होगी फिर से, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वो पीछे का पाठ भूल जाता है तो शिक्षक बोलते हैं कि पहला क्लास में क्या सूत्र पढ़े थे, दूसरा में क्या पढ़े थे, उसको याद करो तो। और जैसे ही वो फिर से याद करता है तो वो उसको सब कुछ याद आ जाता है और वो सारे सूत्र बना लेता है। हमारे आपके बीच आज कुछ पुराने गुरु भाई गुरु बहन भी हैं और कुछ बिल्कुल ही नए हैं। तो हम लोग जो शिव की बात करने यहाँ बैठे हैं, आपको ज्ञात होगा और आप जानते भी होंगे कि यहाँ कोई भी गुरु नहीं है, कोई प्रवचन करने नहीं आया है और कोई उपदेश भी देने नहीं आया है। हम सबके गुरु शिव हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं, आप भी शिव के शिष्य हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे से अपने गुरु की बात करने आए हैं। किस लिए बात करने आए हैं? क्योंकि शिव गुरु हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो आगे क्या बात करनी है? बात ये करनी है कि क्या हमने समझा है कि हमने क्या करने का संकल्प लिया है, क्या करना है हमको। कोई भी काम, कोई भी चीज एक बार जब किसी के विचारों में होती है, विचार में पैदा होती है, तो कहा जाता है कि वो हवा में ही होती है। जैसे हम मकान बनाने का विचार करते हैं, घर बनाने का एक विचार करते हैं, घर बना नहीं है, विचारों में है, यानी हवा में है, अभी मूर्त नहीं हुआ है। लेकिन जब विचार आते हैं हमारे मन में तो उस विचार को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका ज्ञान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? ज्ञान मिल गया तो हम फिर कर्म करते हैं, यानी काम करते हैं। उस घर को बनाने के लिए ज्ञान लेते हैं और फिर उस घर को बनाने के लिए कर्म करते हैं, और तब मूर्त रूप में आता है वो घर जिसको कभी हम लोगों ने सिर्फ सोचा था, हुआ नहीं था ये। तो ऐसे अनेक काम होते हैं। इन पहाड़ों में जब हम लोग सड़कों से गुजरते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इन पहाड़ों को काट काट कर किस तरह से सड़क बनाई गई होगी। किसी ने पहली बार सोचा होगा कि किस पहाड़ से, किस तरफ से कितना काटेंगे तो सड़क बनेगी। और जगह जगह शहर बसते चले जाते हैं, बस्तियां बसती चली जाती हैं, और हर उन बस्तियों तक सड़क भी पहुंच जाती है। किसी ने सोचा था, अगर नहीं सोचा होता तो, और सिर्फ सोच के नहीं रह गया, उसने फिर इसके लिए ज्ञान लिया, ज्ञान लेकर भी नहीं रह गया, इसके लिए कर्म किया। तो शिव को गुरु बनाने की बात आपने अभी सुनी कि जिनका नाम हम लोग कहते हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी। तो वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, हम उनको इसलिए कहते हैं, वरेण्य का अर्थ होता है बड़ा। इसको सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि बड़े गुरु भाई। आज भी पुराने समय के कुछ गुरु भाई लोग उनको बड़े गुरु भाई के नाम से ही संबोधित करते हैं। तो बड़े गुरु भाई यानी गुरु भाई ही हैं वो भी, लेकिन बड़े हैं, हम लोगों से बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखाया है, उन्होंने समझाया है। ये कौन है साहब हरिंद्रानंद जी? आप में से कितने लोग जानते हैं? क्योंकि ये सूचना तो आप तक चली गई कि हाँ, उन्होंने कहा है
कि शिव गुरु हो सकते हैं, तो आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। लेकिन हम लोग जब किसी बात को, किसी सूचना को सुनते हैं, तो हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि ये किसके द्वारा आया और किस तरह से आया। कुछ बातें आपने सुनी है, कुछ घटनाएं भी आपने सुनी है। आपने सुना कि सन 1948 में 31 अक्टूबर को एक बालक का जन्म हुआ। बिहार एक राज्य है, उसमें सिवान नाम का जिला है। सिवान जिले के अमलोरी नाम के ग्राम में एक मिट्टी के घर में साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ। सुबह उनका जन्म हुआ और शाम में तिथि खंडित हो गई और शाम में ही दीपावली हो गई। यानी जिस दिन उनका जन्म हुआ, शाम में, रात्रि में पूरी दुनिया में दिए जले, दीप जला। ये दिया क्या सिर्फ दीपावली का था, या ये दिया उस रोशनी का था जो इस धरती पे उतर कर आई थी। तो दुनिया में ये दिन दीपावली के दिन के नाम से जाना गया कि दिए जले उस दिन। और धीरे 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 बालक हरिंद्रानंद जी थोड़े बड़े होते गए। उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह, उन्होंने बाद में शिक्षा अपनी पूरी की और बहुत विद्वान आदमी हैं वो, मतलब अब तो शरीर में नहीं है, विद्वान आदमी रहे। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी इन तीनों भाषा के समान रूप से विद्वान और अपने समय के टॉपर। एक समय ऐसा भी आया कि उनके पिता, हरिंद्रानंद साहब के पिता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह, एजुकेशन डायरेक्टर के रूप में बिहार के राज्य में उनकी पोस्टिंग हुई और उनको विभिन्न जिलों में जाने का मौका मिला। स्वाभाविक है कि बालक हरिंद्रानंद जी जो उनके पहले पुत्र थे, 4 पुत्र पुत्री उनके थे, 2 पुत्र 2 पुत्री, जिसमें सबसे बड़े साहब खुद थे। तो जब विभिन्न जगहों पे उनको अपने पिता के साथ जाने का सौभाग्य मिला, उनके पिता जो एक तरफ तो शिक्षा विभाग के निदेशक थे, तो घर में शिक्षा का माहौल था। आप देखते होंगे कि कोई अगर शिक्षक है, शिक्षक भी है, तो उसके घर में दिन रात पढ़ाई की बात होती रहेगी, होता है ना। डॉक्टर है तो डॉक्टरी की बात होती रहेगी। तो जो शिक्षा विभाग का इतना बड़ा पदाधिकारी था, जिसके घर में दिन रात शिक्षक आते जाते रहे, तो स्वाभाविक है उस घर का माहौल भी शिक्षा का होगा। शिक्षा का माहौल रहा पूर्णतः। और जब वो 12 वर्ष के थे, एक छोटी सी घटना हुई। आज दुनिया में जिन भी महामानव की अनेक रूपों में, अलग अलग रूपों में लोग पूजा करते हैं, कोई कहता है भगवान बुद्ध धरती पे आए, कोई कहता है भगवान महावीर आए, कोई मतलब बहुत सारे ऐसे महामानव आए जिसको धरती के लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। लेकिन जब वो आए इस धरती पे शरीर में, तो उनके जीवन में कोई ऐसी घटना होती है जो उनके जीवन को जीने की दशा और दिशा दोनों को बदल देती है। तो साहब के जीवन में उस समय एक छोटी सी घटना आई। बहुत सारे तांत्रिक, अघोरी और तपस्वी साहब के पिताजी के पास मिलने आते जाते रहे। 12 वर्ष की आयु में एक दिन ऐसा हुआ कि साहब अपने पिता के पास ही खड़े थे और वो शिक्षक, जो जिनके बारे में लोग कहते थे कि तांत्रिक भी हैं, वो आए और बैठ के उनके पिताजी से बात करने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को उन्होंने जमीन पे जोर से पटका और वो टुकड़ा सांप में बदल गया। ये देखकर एक बालक हरिंद्रानंद जी चीख पड़े, मतलब वो घबरा गए। कोई भी बच्चा ऐसा देखेगा तो वो घबरा जाएगा कि ये क्या हो गया। तो जो वो आए थे उन्होंने तुरंत कहा कि बउआ का भइल, कुछ ना, सब ठीक बा, सब ठीक बा। तो वो शांत तो हो गए, लेकिन उनके जीवन में ये एक बात पैदा हो गई। क्या? कि ये जो हुआ ये क्या था। उनको बताया गया कि ये है चमत्कार। साहब ने कहा कि ये चमत्कार क्या होता है। मतलब कोई ऐसा काम जो दुनिया के लोगों के लिए सामान्य नहीं है, जिसको देखकर लोग चौंक जाते हैं। और एक बार बातचीत में साहब ने हम लोगों से कहा
कि ये वो समय था जब मेरे मन में ये पैदा हो गया कि मैं भी बाबा बनूंगा। साहब ने कहा कि मैं एक छोटा सा बच्चा था और मैंने जब ये देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी चमत्कार सीखूंगा, मैं भी बाबा बनूंगा, और जब कोई आएगा मेरे पास अपनी परेशानी लेकर तो मैं कहूंगा जाओ तेरा कल्याण हो बाबा, तो और अपने चिमटा को जोर से पटकूंगा। मैं ऐसा सोचता था उस समय। और उनके मन में एक तलाश पैदा हो गई। तलाश, क्या होता है ये जीवन, क्यों फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, क्यों कोई पैदा होता है मर जाता है, क्यों कोई अपने आते हैं चले जाते हैं, इस जीवन में सब कुछ बदलता क्यों रहता है, कुछ भी शाश्वत क्यों नहीं है, कुछ भी परमानेंट क्यों नहीं है, अस्थाई क्यों नहीं है। और धीरे धीरे इसी तलाश में वो अनेक गुरुओं के पास भटकते रहे। आगे के जीवन में एक तरफ उनके घर में शिक्षा का माहौल था और दूसरी तरफ साहब हरिंदरानंद जी शमशान साधना और कब्रिस्तान साधना, योग साधना, कुंडलनी साधना, अनेक मंत्रों का जप, इन सारी क्रियाओं को जानने के लिए लोगों के पास भटकते रहे। लेकिन उनके मन की प्यास नहीं बुझी, क्योंकि आपके मन की प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक वो चीज आपको नहीं मिल जाए जिसकी तलाश आपका मन कर रहा है। आप चाहे लाख लोगों से मिलते रहिए, लेकिन अगर आपका मन किसी से मिलकर तृप्त नहीं होता तो आपकी तलाश बंद नहीं होती। और इस तरह से धीरे 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 समय भी गुजरता रहा, साथ में उनकी पढ़ाई भी होती रही। और एक दिन ऐसा भी आया कि जब उन्होंने लॉ कॉलेज पटना में एडमिशन लिया, कानून के विद्यार्थी बने वो, और उसके साथ साथ बिहार का ही एक जिला है आरा, उसके गांगी नाम का शमशान स्थल है, उसमें वो दिन में कॉलेज जाके अपनी कक्षा जो है क्लास है वो लेते थे और शाम की ट्रेन पकड़ के आरा चले जाते थे। रात में शमशान साधना करके फिर से वो लौटते। लेकिन उनके मन में व्याकुलता अब ज्यादा बढ़ गई। हताश और निराश मन से उसी शमशान भूमि पे रात के 2 बजे उनके मन ने पूरी तरह निराश होकर, निराश हमारा मन तब होता है जब सारे सहारे हमारे छूट जाते हैं। जब तक आपका मन समझता है कि मैं खुद कर लूंगा, आप किसी ना किसी का सहारा लेकर चलते हैं। लेकिन जब एक दिन आपके सारे सहारे छूट जाते हैं, तब आप पूरी तरह थक कर तब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं। नहीं तो ईश्वर की शरण में जाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन है, मन नहीं जा पाता। लाख हम मंदिरों में जाएं, लाख हम पूजा करें, लेकिन मन झुक जाए ये आसान नहीं होता। तो उस रात्रि में साहब हरिंदरानंद जी के मन में एक विचार कौन था। 1974 का नवंबर का महीना था वो, और ये विचार ये था कि मेरे पिता कहते हैं कि ईश्वर शिव को कहा जाता है, और श्लोक जो उनके घर में बार बार सुनाया जाता था, पढ़ा जाता था, वो श्लोक ये था जो उन्होंने स्कूल में भी पढ़ा था। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसको बहुत लोग इसका अर्थ दूसरी तरह से भी समझ जाते हैं। उसका बहुत सारे लोग समझते हैं कि गुरु ब्रह्मा भी हैं, गुरु विष्णु भी हैं। तो इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि गुरु जो होते हैं उनमें ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु जो होते हैं उनमें वैष्णवी शक्ति होती है, और गुरु में महेश्वर की शक्ति होती है। यहाँ तक कि गुरु साक्षात ब्रह्म का ही रूप होते हैं, यानी ईश्वर का रूप होते हैं। तो ये सोचकर ये श्लोक उनके मन में अचानक कौंध गया, और उन्होंने हमेशा सुना था अपने पिता से कि ईश्वर शिव को कहते हैं। उस समय बालक हरिंदरानंद जी अब बड़े हो चुके थे, कानून के विद्यार्थी थे। 1974 का वो समय था। उनका विवाह दीदी नीलम आनंद जी से 1972 में हो चुका था। विवाह के 2 साल बाद की ये घटना है। और उन्होंने ये सोचकर
कि जब गुरु ये सब कुछ हो सकता है तो वो ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है। आज से पहले क्या पहाड़ टूटकर नहीं गिरते थे? आज से पहले क्या पेड़ों में फल नहीं लगते थे? लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन नाम का एक आदमी बैठा था और सेब टूटकर नीचे गिरा। तो न्यूटन को लगा कि ये सेब टूटकर नीचे क्यों जाता है, टूटकर ऊपर क्यों नहीं जाता। और उसने इसके लिए शोध किए, खोज की, क्यों होता है ऐसा। और उन्होंने एक दिन खोजा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के कारण सेब टूटकर नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता। क्या इतने हजारों वर्षों में ये घटना रोज पहले नहीं हुई थी? हुई थी, पहले भी हुई थी, लेकिन किसी एक वैज्ञानिक ने उस समय सोचा और इसकी खोज कर ली। आज उनके नियम पढ़ाए जाते हैं। तो शिव गुरु हैं, ये बात हजारों वर्षों से ग्रंथों में लिखे हैं, वेदों में लिखे हैं, पुराणों में है, रामचरितमानस में है, महाभारत में है। लगभग आपके सभी ग्रंथों में कोई न कोई श्लोक ऐसा है जो शिव के गुरु स्वरूप को इंगित करता है, गुरु स्वरूप की तरफ इशारा करता है कि ये शिव गुरु हैं। संभवे गुरुवे नमः। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद बखान कर रहा है कि तुम कौन हो? तुम त्रिभुवन के गुरु हो, तीनों भवनों के, जो भुवन के, जो यानी तीनों लोक के। नहीं कहते हैं लोग कि स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक। तो तीनों लोकों का गुरु कौन है? गुरुओं का गुरु कौन है? तो वो शिव है। गुराधिपति कौन है? गुराधिपति का अर्थ हो गया गुरुओं का अधिपति। उनका मालिक कौन है? सबसे ऊपर कौन है? तो वो शिव है। ये नई बात तो नहीं है, आज अचानक से ये बात तो पैदा नहीं हुई। ये तो हजारों वर्षों से ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारे घर के बुजुर्ग हमेशा से पढ़ते रहे हैं इसको। लेकिन 1974 के उस शमशान में, उस 2 बजे रात्रि में, उनके मन में जो कौन था वो आगे चलकर ऐसे बदला कि फिर 1975 में उनके सांसों पे नमः आया और शिवाय उतर गया। सांसों पे, यानी साविध विधि के साथ ये आया और उतर गया। बाद में बहुत सारी घटनाएं हुई। मतलब इतना समय नहीं है कि आपको सारी घटनाओं को हम लोग आज बता सकें, लेकिन कुछ किताबों में ये बातें, कुछ मुख्य घटनाएं लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको। और बहुत सारी चर्चाएं साहब की है उपलब्ध, आप उसको सुन सकते हैं। मुख्य बात यह है कि 1982 में जब साहब उसके बाद डिप्टी कलेक्टर के पद पे आ गए और उनकी पोस्टिंग जगह जगह होने लगी, वो लौटकर बिहार के मधेपुरा गए। मधेपुरा में जब अपने स्कूल समय में वो रहते थे तो उस समय भी वो शमशान साधना में जाते थे। उन्होंने उन लोगों को खोजा उस समय जो उस समय के साथी थे उनके। उन्होंने पूछा कि वो लोग कहाँ हैं। तो उनके उन मित्रों ने जब सुना कि जो बच्चा हमारे साथ शमशान जाया करता था, आज वो मधेपुरा में मजिस्ट्रेट बनकर उसकी पदस्थापना हुई है, वो आए हैं, तो वो लोग इनसे मिलने आए। पहली बार साहब हरिनानंद जी ने इन 8 सालों के बाद सिर्फ दीदी नीलम आनंद जी को ही कहा, उसके अलावा किसी को बाहर नहीं कहा। दीदी नीलम आनंद जी के साथ ही उनकी बात होती रही। और 8 सालों के बाद उन्होंने जब ये बात कही तो सामने वालों ने कहा उनसे कि आप कौन सी नई बात कर रहे हैं। जिस बात को साहब समझते रहे कि पता नहीं कौन सी पूंजी है मेरी ये, उसको जब उन्होंने लोगों से कहा तो लोगों ने कहा इनको कि आप कौन सी नई बात कह रहे हैं, ये बात तो ग्रंथों में लिखी हुई है। अब आश्चर्य करने की बारी इनकी थी। इनको लगा कि क्या कहते हैं आप, ये बात लिखी हुई है कहीं? तो लोगों ने कहा कि हाँ लिखी है। कहाँ लिखी है? साहब ने पूछा। लोगों ने बताया कि इस ग्रंथ में है, इस ग्रंथ में है, इस किताब में है। सारी किताबों को लाइब्रेरी से मंगाया गया। साहब ने उन लोगों के साथ बैठकर हर ग्रंथ का उस समय पहली बार अध्ययन किया और तब उसमें देखा
कि न जाने कितनी जगहों पे ये लिखा हुआ है। गुरु कौन है? शिव है। गुरुओं के गुरु कौन है? शिव है। जगत का गुरु कौन है? शिव है। विश्व गुरु कौन है? आदि गुरु कौन है? तो सब कुछ शिव है। अब इनको इतनी तकलीफ हुई, इनको लगा इतनी सुंदर चीज किताबों के पन्नों में दबी थी, आज तक लोगों के दिल तक क्यों नहीं उतरी? जिस तरह आपके घर में सुबह में अगर सबसे पहले कोई उठता है, होता है ना कि सुबह में, रात में हम लोग सोते हैं, सुबह में कोई ना कोई तो आपके घर में पहला उठता होगा। तो जो पहला उठता है, जग जाता है वो, और जब वो देखता है कि घर के सारे लोग सोए हुए हैं, उसको कैसा लगता है? उस समय उसको बर्दाश्त नहीं होता है, वो बार बार आवाज करेगा, बउआ उठो, बेटा उठो, सूर्योदय हो गया, धूप निकल गई, समय व्यतीत हो रहा है। बोलते हैं ना हम लोग, अगर एक बार घर में कोई जग गया नींद से, तो वो कहता है कि उठ जाओ, समय व्यर्थ हो रहा है। नहीं उठता है तो फिर उस थोड़ी देर होते होते जो प्रेम से उठाया जा रहा था वो रौद्र रूप में बदल जाता है। हो सकता है 2-4 थप्पड़ ऊपर भी लग जाए कि स्कूल नहीं जाना है क्या, या उठते क्यों नहीं है। देखिए, घर में अगर कोई पहला उठ जाता है तो बाकी सोए हुए को देखकर वो बेचैन होता है, उससे रहा नहीं जाता है। आध्यात्म की धरती पे भी अगर कोई जग जाए तो उसके साथ क्या होगा? आध्यात्म की दुनिया में जब शिव के नाम से साहब का मन जग गया तो उनको लगा कि वो शिव इतना सुंदर है, सत्य है, शिव है। लोग मतलब गीतों में, श्लोकों में ये कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और ये शिव जगा हुआ है, गुरु बनकर जगा हुआ है, और ये दुनिया सोई हुई है। तो इस एक अंतः प्रेरणा ने, उनके अंदर की अपनी प्रेरणा ने फिर उनको सोने नहीं दिया। वो कहते कि न जाने कितने दशकों से मैं सोया नहीं, मुझको नींद नहीं आती, मुझको लगता है कितने लोग अभी बाकी है, कितने लोगों तक मैं ये बात पहुंचा सकता हूं। आज तक के इतिहास में यही हुआ कि जब भी ईश्वर से किसी को कुछ प्राप्त हुआ, उसने उन चीजों को अपने तक रखा। मान लीजिए किसी ने वरदान प्राप्त किया है, हमारे आपके बीच आज भी ऐसा होता है कि कोई तपस्वी आते हैं, लोग उनका परिचय कराते हैं कि देखिए ये जो आए हैं ये 12 वर्षों से हिमालय में तपस्या करके आए हैं। तो हम लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं, उनके सेवा में लग जाते हैं, ये सोचकर कि देखिए तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये गए, और घर गृहस्थी छोड़कर गए, सारे लोगों को छोड़कर सब कुछ त्याग करके गए। लेकिन साहब हरिनंदन जी ने जब शिव को गुरु बनाया तो उनके गुरु शिव ने अनेक घटनाओं से उनको समझा दिया कि कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, इस धरती पे छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो हैं आप, जैसे हैं आप, जहां हैं आप, क्या खाते पीते हैं, क्या पहनते ओढ़ते हैं, कैसे जीते हैं आप, वैसे ही उसी में अपने शिव को शामिल करिए, ले आइए उसी में शिव को। क्योंकि सब कुछ छोड़कर जाना कठिन है। अगर हर व्यक्ति ये करने लगा तो ये धरती नहीं चलेगी। अगर हर आदमी अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर पहाड़ों में जाके बस गया तो क्या होगा? यानी धरती तो चलने के लिए बनाई थी ना महादेव ने, तो उन्होंने कहा कि ये धरती चलती भी रहे और उसमें ज्ञान का की बारिश भी होती रहे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आज तक उस शिव से हमने मनोकामना की पूर्ति की, मनोकामना मांगी, पूरी हुई, यानी वो शिव सुनता है। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं हम लोग। अभी अनु भैया कह रहे थे ना, हाँ हम लोग का सौभाग्य है कि कल हम लोग के पास थोड़ा समय था दिन में, तो हम लोग गए थे। आप ही के नामची में है चार धाम जो बना हुआ है, वहाँ गए थे और शिव के आकर्षण में चले गए थे कि क्या पता, लोगों ने बताया कि एक समय अररिया के गुरु भाई गुरु बहन भी यहाँ आए थे शिव कार्य में मदद के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे शिव चर्चा का आयोजन किया था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए 2 घंटा ले
नहीं जाना होगा। अच्छा, उसके लिए जाने को कोई तैयार नहीं है। मोक्ष चाहिए लेकिन जीवन में रहते हुए चाहिए, भोग चाहिए जीवन में रहते हुए चाहिए। तो जब हम लोग अंदर गए तो बहुत सारी तस्वीरें बनी। उस तस्वीर पे जिसमें महादेव विष का पान कर रहे हैं, तो मेरा लगा जैसे दिल ही रुक गया। अजीब सी तकलीफ हुई, एक अजीब सी तकलीफ कि जो महादेव सबको सब कुछ अच्छा अच्छा देने वाला है, क्यों ऐसा हुआ कि उनको विष का पान करना पड़ा? क्यों मेरे महादेव के साथ ऐसा हुआ? ये होता है अपना। जब किसी अपने के साथ आपको लगेगा कि कुछ गलत हो गया है, तो आपको तकलीफ होती है ना। महादेव की बात करते हैं आप, जब कुछ जगह पे लोग महादेव की चर्चा करने लगते हैं और अगर वहाँ पे सही तरीके से महादेव की बात नहीं हो रही है, तो आपको तकलीफ होती है, आपको बेचैनी होती है कि काश वहाँ सब ठीक हो जाता है। लेकिन यही तकलीफ, यही बेचैनी तो साहब हरिनंदन जी के जीवन में पैदा हुई। और जिस समय उन्होंने मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। और उन्होंने, दीदी नीलम आनंद जी ने ये सोचकर कि आखिर इनके जीवन को एक ठौर मिला, एक जगह रुक गए ये, उन्होंने शिव को अपना गुरु। एक राज परिवार की बेटी और डिप्टी कलेक्टर की पत्नी को क्या जरूरत पड़ गई कि वो अखबार बिछाकर जमीन में बैठकर लोगों से शिव की बात करने लगी? ऐसी कौन सी लगन लगी मीरा को जो वो महल से निकलकर सड़कों पे भटकने लगी? जो गीत बने हैं ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ये कौन सी लगन लगी उसको? ये कौन सी प्यास जगी कि भगवान बुद्ध अपने घर को छोड़ के जंगल के रास्ते पे निकल गए? राजा के बेटे थे, आराम से रहते। ये अध्यात्म की कौन सी प्यास? तो एक डिप्टी कलेक्टर और उनकी पत्नी को जगह जगह भटकने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके मन में ये बेचैनी कि जब शिव इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अपने हैं, शिव से ज्यादा अपना तो कोई नहीं, तब ये दुनिया सोई क्यों है? वो शिव जगह है, दुनिया के लोग सोए हैं। आपने सुना अभी जब नाम की घोषणा हो रही थी, तो हम नाम की घोषणा करते हैं तो हम क्या कहते हैं? जागा जागा महादेव। क्या वो महादेव सोया है? क्या वो महादेव सो गया है? अगर वो सो जाता तो ये धरती चलती कैसे? लेकिन हमारे आपके दिल में जो महादेव है वो सोया है, और उसको हम लोग जगा ही नहीं रहे हैं, आवाज भी नहीं देते हैं कि जग जाओ भाई। अब कितना दिन निकल गया, जीवन का कितना समय निकल गया, कितने अपने मिले, कितने पराये मिले, कितने वैसे लोग मिले जिनको हम लोगों ने अपना समझा लेकिन वो अपने ना हुए। जीवन में कोई रिश्ता ऐसा बता दीजिए
साहब हरिंद्रानंद जी ने बहुत पहले शिव के शिष्यों को एक पंक्ति कही, किसी ने गाया था उस पंक्ति को, तो उन्होंने कहा कि सुना आपने, साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, सुना आपने, मैंने तो आपको अपना माना, मेरे गुरु शिव हैं, शिव के लिए शिव को चाहा, मैंने अपने लिए शिव को नहीं चाहा, मैंने शिव के लिए शिव को चाहा, क्योंकि वो शिव इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसको जितना चाहिए उतना कम है। लेकिन आपने शिव के लिए शिव को क्यों नहीं चाहा? आप जो कभी दिखाई देते हैं शिव के शिष्य के रूप में और कभी किसी और रूप में दिखाई देने लगते हैं, ये ऐसा आप क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी है तुमसे, मतलब ये उससे पहले की पंक्ति है कि ये दुनिया बदल गई है, मुझे इसका गम नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल रही है दुनिया, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। उन्होंने शिव से जो भी प्राप्त किया सारी दुनिया के लोगों को बांट दिया, लेकिन किस विश्वास से बांटा, किस विश्वास से ये अमानत हमारे आपके हाथों में दी? इस विश्वास के साथ कि हम उसमें और उसकी रौनक बढ़ाएंगे और महादेव का नाम करेंगे। इसलिए तो नहीं कि उस नाम को कलंकित करेंगे, क्योंकि आप कहीं भी शिव का नाम लेकर जब खड़े होते हैं, बात करते हैं, तो लोग आपको गौर से देखते हैं, क्योंकि आप शिव की बात करते हैं तो आपको और गौर से देखते हैं। ये क्या बोलता है, इसका मन कैसा है, इसका वचन कैसा है, इसका कर्म कैसा है, क्या जो मन में है वही वचन में है, क्या जो बोलता है वही इसके कर्म भी हैं, क्योंकि ये शिव की बात करता है। अगर ऐसा है तो नाम किसका होता है? आपका नहीं, आपके गुरु का, क्योंकि वो कहता है देखो शिव का चेला कैसा होता है। लेकिन अगर इसके विपरीत हुआ तब भी वो बोलता है देखो शिव की बात करने वाले लोग कैसे हैं। तो आज हमारे आपके हाथ में है कि हम महादेव का नाम बढ़ा लें या घटा दें या क्या करें। सिक्किम के इस धरती पे जहां साहब हरिंद्रानंद जी ने आना तय किया, 2018 की घटना है जब ये समय दिया था उन्होंने यहाँ के लिए। उससे पहले गैंगटोक में एक कार्यक्रम हो चुका था और सिक्किम में से लौटकर उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, कितने सीधे साधे और अच्छे, मतलब जैसे इंतज़ार में हो कि महादेव कब उन तक पहुँचेंगे। लेकिन लोगों को जाने की ज़रूरत है, बस आपके जाने की ज़रूरत है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकेंगे तो क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले एक विषय था दीक्षा और गुरु दक्षिणा, क्योंकि कोई भी गुरु जब होता है तो हम उसको गुरु दक्षिणा देते हैं। गुरु दक्षिणा देते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु दक्षिणा में सामान दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, मिठाइयाँ और फल चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे गुरु शिव तो शरीर में नहीं है, और जिसने हमको आपको सब कुछ दिया है उसको हम आप क्या दे सकते हैं? तो अगर शिव को देने की बारी आएगी तो हम क्या दे सकते हैं? क्योंकि वो भी गुरु तो है, उनको देना होगा कुछ, क्या दे सकते हैं? एक शब्द बोला था साहब ने, कृतज्ञता। कृतज्ञता ही है आपकी गुरु दक्षिणा। जब आप उस शिव के लिए कृतज्ञ हो जाइएगा, एहसान से भर जाइएगा कि शिव आपने कितना दिया, कितना दिया, तो आप उस महादेव का नाम तो लीजिएगा कम से कम। मंदिरों में खड़े होके तो हम महादेव की बात करते हैं, घर के पूजा घर में खड़े होके तो करते हैं, लेकिन क्या हर दिल में उस शिव की स्थापना हो जाए, इसके लिए हमने शिव की बड़ाई शिव की दुनिया में की है। कहा साहब ने कि आप शिव की बनाई दुनिया में रहते हैं। हम अगर किसी के घर में रहते हैं तो हम कहते हैं ना कि हम भाई आपके घर में रहते हैं, और हम एहसान मानते हैं कि आपके घर में हमको जगह मिल गई और हम रह पाए। साहब ने एक बार कहा कि शिव की बनाई दुनिया में आप रहते हैं, क्या आपके घर में शिव रहता है? शिव की बनाई दुनिया में हम रहते हैं, क्या हमारी जो छोटी छोटी दुनिया है, अलग अलग जातियों की, अलग अलग धर्म की, अलग अलग परिवार की, उसमें शिव रहता है? लोग कोई जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि शिव को एक कोने में मत करिए, अपने घर का मुखिया बनाइए। शिव आपका है, अपना है, और इससे ज़्यादा अपना कोई भी नहीं है।